नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बीमार मां का हालचाल जाना और अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से भी मां के स्वास्थ्य की ताजा जानकारी ली। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के अहमदाबाद में अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी भी एक कार एक्सीडेंट में घायल हुए थे। खबरों के मुताबिक वो अपनी बेटे, बहू और पोते के साथ बांदीपुर जा रहे थे जब उनकी मर्सिडीज बेंज कार कर्नाटक के मैसूर के पास डिवाइडर से जा टकराई। प्रहलाद मोदी को उनके परिवार के साथ इलाज के लिए जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल वो सुरक्षित हैं। और इस बीच राहुल गांधी की तरफ से क्या ट्वीट आया वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है और मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये जो ट्वीट है राहुल गांधी ने किया है। कहा कि मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। यहाँ आपको बता दें कि आज ही हीराबेन की तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इसी पर तमाम नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से पीएम मोदी को ये ट्वीट लिखे जा रहे हैं। साथ ही सभी ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी माताजी ठीक हो जाएं और वापस घर लौट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को बुधवार को तबीयत खराब होने के बाद अहमदाबाद में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूएन के मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पीएम मोदी की मां की हालत स्थिर है। खुद पीएम मोदी अस्पताल पहुंचे और अपनी मां का हालचाल लिया। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उनके स्वस्थ होने की कामना की है। उनके ट्वीट के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के झांसी दौरे पर रहे और अपने दौरे के दूसरे दिन भी वो बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आए। दरअसल बुधवार को एसपी की नेता दीपाली रायकवार के घर अखिलेश यादव पहुंचे, जिस बीच उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में घर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की योगी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा कि अगर सपा जेल भरो आंदोलन करेगी तो सरकार के पास जगह नहीं बचेगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सीएम अस्थायी होता है बल्कि पूर्व सीएम स्थायी होता है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता त्रस्त है और 24 में परिवर्तन निश्चित है। ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ। जी। आप भी समझते हो। भैया इरफान सोलंकी से आप लोग वही हैं। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो महाराजगंज जेल है, हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखें कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर ऑपोजिशन हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है
और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 में जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम। और अलीगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश गोयल ने मंगलवार को दोपहर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए बनाए गए 300 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने बताया कि 300 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इसमें मरीजों को उपचार देने के लिए सभी व्यवस्थाएं भी की गई। अस्पताल में 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट चालू हालत में है और बाकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। स्टेट की तरफ से भेजा गया है कोविड की तैयारियां देखने के लिए। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हमने सभी तैयारियां देखी हैं। यहाँ 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल है, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो 300 बेड को यहाँ सर्विस दी जा सकती है 300 पेशेंट्स को। यहाँ 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं जो बिल्कुल चालू अवस्था में हैं। अभी उनके चारों को चेक कर लिया गया है और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अगर कोविड की कोई चौथी लहर आती है तो हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। यहाँ का स्टाफ और सभी चीज़ें देखी गई हैं, सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। सभी चीज़ों के लिए पूरी तरह से दवाइयाँ वगैरह और ये सब चीज़ें देखी गई हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन और सभी चीज़ें, सारे बेड्स की व्यवस्था देखी गई हैं, जो सभी चीज़ दुरुस्त हैं। और मेरठ मंडल की अपर आयुक्त वार्षिक निरीक्षण करने बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील पहुंची। इस बीच निरीक्षण के दौरान तहसील की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। इस दौरान अपर आयुक्त प्रवीणा अग्रवाल ने अभिलेखगार के साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। अपर आयुक्त के निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत तहसील के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। तहसील का कामकाज ठीक पाया गया है। कुछ बिंदुओं पर जहां और सुधार किया जा सकता है या और बेहतरी की जा सकती है, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। विशेषता ऐसी कोई खामी नहीं मिली है। बेहतरी के लिए और कि थोड़ी और बेहतर साफ सफाई की जाए, अभिलेखों का रखरखाव थोड़ा और बेहतर तरीके से किया जाए, तो बेहतरी के लिए निर्देश दिए गए हैं। और वैसे सामान्य कामकाज तहसील का ठीक रहा है। सामान्य रूप से तहसील का कामकाज फिल्म पुष्पा में जिस तरह से लाल चंदन की तस्करी को फिल्माया गया, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी तस्कर आगरा में तस्करी करते हुए नजर आए। फिल्म की तरह ही तस्कर पुलिस से बच नहीं पा रहे हैं और इसी की जानकारी देते हुए डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि थाना ताजगंज पुलिस, स्वाट टीम और साइबर टीम को तस्करी की गोपनीय सूचना मिली। सूचना के आधार पर एक कंटेनर को पकड़ लिया गया है और कंटेनर को देखा गया तो वो खाली निकला। इसके बाद पुलिस ने चालक कैबिन को चेक किया तो कैबिन के अंदर एक विशेष कैबिन मिला है जिसमें बोरियों में भरकर गांजा रखा हुआ था। पुलिस ने ताजगंज पुलिस, साइबर टीम और साथ में स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक को इंटरसेप्ट किया है और ट्रक की जब गहनता तलाशी ली गई तो रचनात्मक ढंग से उसमें केबिन तैयार किया गया था और उस केबिन में नशीला पदार्थ जो गांजा प्रतीत हो रहा है उसमें बरामद हुआ है, जिसका वजन लगभग 275 किलोग्राम है। और ट्रक से हमें 3 व्यक्ति मिले हैं। एक व्यक्ति है जो ट्रक का चालक है और मालिक है, जिसका नाम है राजकुमार जाटव और ये मथुरा का रहने वाला है। साथ में एक क्लीनर है जिसका नाम है विशाल पुत्र मुंशीलाल और जो कि जौनपुर का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति जो उसमें मिला है वो बताया जा रहा है कि वो ट्रक में राहगीर था और उसने ट्रक में कहीं जाने के लिए उनसे पैसेंजर के तौर पर चढ़ा था। लेकिन पुलिस इस तथ्य पे भी गहनता से जांच कर रही है कि वो राहगीर था या नहीं। उसके क्रिमिनल हिस्ट्री को देखा जा रहा है, इनसे संबंधों को। और आगरा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यहां पर नोएडा से फिरोजाबाद के लिए टैक्सी में बैठी एक छात्रा के साथ इतमादपुर क्षेत्र में कुबेरपुर में ईगो टैक्सी में ही सवार 3 युवकों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद छात्रा को ऑटो में बैठाकर ये फरार हो गए। इसके बाद पर थाना के इतमादपुर पुलिस को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद छात्रा की तहरीर पर
हरकत में आई पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ शुरू की गई है और साथ ही जिस कार में छात्रा नोएडा से फिरोजाबाद के लिए निकली थी उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मैंने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया और वहाँ से वो टैक्सी फिरोज़ाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से 3 जो लड़के थे बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहाँ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने निकाय चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर उनकी जो सरकार है उस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है उसको लेकर लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का बयान सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना सर्वे कराए जानबूझकर ऐसा किया गया और ये सरकार की मंशा ओबीसी के अधिकारों को खत्म करने की है। और इस बार भी हम लोगों ने उसी तरीके से स्थापना दिवस मनाया है। 5 लोगों को सम्मानित किया है। वो हमारे 3 तो हमारे जो भारत यात्री हैं, 2 हमारे और पुराने साथी हैं, उनको सम्मानित किया है। बाकी जितने भी महापुरुष हैं उनको माला पहनाई। न्योता सबको दिया है। पहुंचने वाले अगर भारत से प्रेम करते हैं, लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, संविधान के अंदर रहना चाहते हैं, वो स्वागत है उनका, आए। जो नहीं आ रहे हैं उनके सामने कोई ना कोई समस्या होगी इसलिए नहीं आ रहे। बहुत सारे साथी, बहुत सारे नेतागण राहुल जी के साथ चलने के लिए रजामंद हैं। इतनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस देश में आरक्षण व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? अमेरिका, ये तो अमेरिका रूस का हम लोग कब मुकाबला? ये तो हमने भी पूछा था। तो आप बताएं। आप ये तो सरकार जवाब देगी ना, हम सरकार में तो नहीं। सरकार में नहीं है तो आप उसके पक्ष में तो रहते हैं। हम इस पक्ष में हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिल जाए। हिस्सेदारी की हम धन्यवाद देंगे। आरक्षण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आरक्षण भी उसी में आता है। आरक्षण तो हमने संविधान जो कह रहा है आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए। जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक संविधान में ये व्यवस्था रहेगी। ये और पढ़ लीजिए, ये भी लिखा है। कितनी गैर बराबरी और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब के द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। कहा यह गया है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। आज आपको पूरा बात बताया और ये बता रहा हूँ कि देखिए, हम इसलिए आप लोग को बुलाए हैं कि पहले तो आप लोग का धन्यवाद, आपका आभार, क्या हम लोग के कहने पर आप हमारे ऑफिस में आए हैं। और हम लोग ये आपसे बताना चाहते हैं कि हम आरक्षण के विरोध में, क्या आरक्षण उन्हें नहीं दिया और बैकवर्डों को पीछे कर दिया, उनका नेस्तनाबूद कर दिया, सब सीटें जनरल करके। और हम लोग, हमारे पार्टी के नेताओं ने, इन लोगों ने आरक्षण को कैसे प्राप्त किया, कैसे नहीं लिया, कैसे मुसीबतें झेल करके, और हम लोग बहुत आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे हमके गांव शहर कस्बों में घर घर जा करके हमको सरकार की गलत नीतियों का प्रचार करके बताना पड़ेगा कि भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ। इस बात के लेकर के हम लोग गली कूचों में जाएंगे। ये आज तक सारी सरकारें आयोग बनाकर पिछड़ा हुआ आयोग बनाई, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार है, हमारे सरकार में ये लोग आज तक आयोग का गठन नहीं किए। इनकी मंशा पहले से ही थी कि हमको इनको आरक्षण नहीं देना है। और अब खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर खूंटार थाना गेट पर पत्रकारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है।
यहाँ पत्रकार संदीप यादव पर प्रधान पति के द्वारा कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला करने और पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं पत्रकारों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही दरोगा के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही पत्रकारों के धरना प्रदर्शन की खबर लगते ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी तत्काल एसपी एस आनंद से वार्ता की। इसके बाद एसपी आनंद ने खुटार पुलिस की जमकर फटकार लगाई है और पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी ग्रामीण को जांच सौंप दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां पर दुर्धी तहसील तिराहे पर बुधवार के लगभग दोपहर के टाइम पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले प्रखंड अध्यक्ष संदीप गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता समेत अलग अलग हिंदू संगठन के लोगों के संकट मोचन मंदिर से पठान मूवी के अभिनेत्री के भगवा पोशाक पर गीत बेशरम रंग में अश्लीलता और भगवा को अपमान को लेकर जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस के साथ साथ जमकर नारेबाजी की गई और विहिप के नगर अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि हम सब बिजी बजरंग दल समेत हिंदू संगठन के लोगों ने पठान मूवी का विरोध किया है और पठान फिल्म में भगवा के अपमान को लेकर ये विरोध जुलूस निकाला है। शाहरुख खान अभिनेता का पुतला दहन भी किया गया। और रायबरेली की ओर करेंगे, जहां शासन के निर्देश पर पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज नगर पालिका की ओर से टीम ने शहर में सब्जी मंडी में एक साथ कई दुकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद छापेमारी से पॉलिथीन बेच रहे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और नगर पालिका की टीम ने कई दुकानों से भारी मात्रा में पॉलिथीन को जब्त किया है। व्यापारियों के विरोध के कारण मौका पाकर बड़ी संख्या में लोग जब्त पॉलिथीन को लेकर भागने में सफल रहे। आनंद फानन में सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। उसी क्रम में नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और ऐसी प्लास्टिक्स जहां भी बिक रही थी या देखी जा रही थी उनको जब्त किया जा रहा था। इसी क्रम में यहां पर इस दुकान पर आए, जहां पर शॉपकीपर ने काफ़ी भारी मात्रा में प्लास्टिक रखी हुई थी, लेकिन उसे जब्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कुछ बाधा उत्पन्न की है उसने, जिसके कारण उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो माल प्राप्त हुआ है उसे नगर पालिका जब्त कर रही है। जी, शासन